नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और कल आप लोगों ने ये न्यूज़ देखा होगा कि सोनम वांगचुक को सीबीआई ने कसा शिकंजा, एफसीआरए उल्लंघन मामले में हुई जांच। अब देखिए, ये जो मैटर है सीबीआई ने इन पे इंक्वायरी भेजा है एफसीआरए से रिलेटेड, और एनजीओ का मैटर है, इसलिए हम लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं। बाकी इसके अलावा कोई मैटर हमारे लिए मतलब नहीं रखता है कि इन्होंने क्या किया नहीं किया, वो उनका पर्सनल चीज़ है। लद्दाख में ये लोग स्टेट इनका एनजीओ चलता है और बहुत सारा इन्होंने काम किया है। और 3 इडियट्स जो पिक्चर है वो भी इन पे बनी थी। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, आप लोग जानते होंगे। बहुत सारा स्कूल वगैरह भी वहाँ पे चलाते हैं। और इनका एक एनजीओ है, एनजीओ भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा के रखा हुआ है, जिसके नाम पे 12A 80J ये सारा रजिस्ट्रेशन इनका है। और एफसीआरए भी है। तो लोकल लेवल पे इनको जो फंडिंग मिलती है, गवर्नमेंट ने इन्हें भी बहुत सारा हेल्प किया था, जगह वगैरह दिया था अपना स्कूल या बाकी चीज़ें खोलने के लिए, एनजीओज़ का काम करने के लिए। अब एफसीआरए भी इनको मिला हुआ है, और एफसीआरए मिलने की वजह से इनको विदेशी फंडिंग भी मिलता है। तो उसी के मामले में इनको कल लिंक करके पकड़ा गया है। और आरोप है कि इन्होंने, मान लीजिए, एफसीआरए सोनम वांगचुक के संस्थान में विदेशी फंडिंग से जुड़ा मामला हाल ही में की थी पाकिस्तान की यात्रा। यानी विदेश से जुड़ा पैसा हो सके इनके पास आया है, चाहे किसी के थ्रू आया हो, पाकिस्तान के थ्रू आया हो, या कहीं से भी आ सकता है। तो उसलिए इनकी जांच चालू की गई है। और ये कहा जा रहा है कि इसी पैसे का उपयोग इन्होंने किया है जो लद्दाख में अभी जो हिंसा हुआ है उससे रिलेटेड काम भड़काने के लिए और लोगों को भड़काने के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा विचार है लोगों का। कुछ लोग इन्हें लद्दाख के लिए, मान लीजिए, ये काम कर रहे हैं, तो लद्दाख के लोग इन्हें अच्छा देख रहे होंगे। बाकी इंडिया के लिए, मान लीजिए, अगर ये एनजीओ का पैसा दुरुपयोग करते हैं या विदेश से फंडिंग से पैसा आया नियम के दायरे में अगर गलत काम करते हैं, तो उससे तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी। मगर देखिए, गवर्नमेंट जनरली इस तरीके से एनजीओज़ पे एक्शन नहीं लेती है। होता क्या है कि बाद में जैसे ही कोई अगर आदमी पैसा वैसा मंगा कर कुछ गलत एक्टिविटीज़ में लग जाए, उसके बाद फिर जो है ये काम किया जाता है। अभी इनका जो एनजीओ है उसका लाइसेंस भी जो है कैंसिल कर दिया गया है। अब देखिए, इस पे पब्लिक क्या बोलती है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस पे। बहुत सारे लोग हैं जो, मान लीजिए, इसमें जुड़े हुए हैं। देखिए, इसमें सीधा दिख ही रहा है कि हमने बिकाऊ गद्दारों को पाल रखा है, इस मामले में चीन बेहतर है, देशद्रोहियों को बिल्कुल नहीं बख्शता। आपकी आवाज़ क्या बोल रहा है? सरकार ने देशद्रोही सोनम वांगचुक को एनजीओ के लिए 100 करोड़ से अधिक ज़मीन दी गई थी, जिससे टाइम पीरियड के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करना था। इन्होंने टाइम पीरियड के अंदर कंस्ट्रक्शन की ओर काम नहीं किया, तो सरकार ने वापस अधिग्रहण के लिए नोटिस भेजा। यह इसकी संपत्ति का लगता था, इसी वजह से। अब देखिए, बहुत सारे आरोप भी लगाएंगे लोगों का कहना है कि भैया आपने बनाया नहीं एनजीओज़ में, जो गवर्नमेंट ने आपको चीज़ दिया था तो गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया। तो जो चीज़ अगर मान लीजिए कोई देगा तो उसको वापस ले भी सकता है, ये भी देखना पड़ेगा। सीबीआई ने सोनम वांगचुक पर एफसीआरए उल्लंघन की जांच की और विदेश की फंडिंग और पाकिस्तान की यात्रा को लेकर सवाल उठाए। लद्दाख जैसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र हैं। देखिए, अलग अलग लोगों का। संजय कर्मकार बोलते हैं, सोनम वांगचुक जैसे 1-2 नहीं, हज़ारों देशद्रोही, गद्दार, वामपंथी, जिहादी विदेशी ताकत से मिले हुए हैं और मात्र चंद रुपए के खातिर देश के साथ गद्दारी करते हैं। फेमस होने के लिए एक्टिंग, यस इट इज़ इन जेल। बहुत तरह के लोगों का, देखिए, अलग अलग बात है। इन्हें तुरंत निपटा दो, यह देशद्रोही हैं। इस काले डिजिटल का जांच होना चाहिए, बैंक खातों का भी। देखिए, एफसीआरए जब होता है तो बैंक खातों का जांच होगा ही होगा। एफसीआरए ऐसा चीज़ है कि उसमें गवर्नमेंट कहाँ से पैसा आया, इन्होंने किसको दिया, और फिर कहाँ से इनके पास आया, सारा जो सिस्टम है वो देखा जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इस देश का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। जय हिंद, जय भारत। कोर्ट विल गिव हिम द बेल एंड ही विल आउट। ये बात भी सही है कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट बेल दे देगा, फिर ये बाहर घूमेंगे। नो यूज, ही विल बी अरेस्टेड, विल गो टू द कोर्ट एंड लाफिंग बिकॉज हिज काउंटर पार्ट इज सिटिंग इन द कोर्ट। चलिए, सही पकड़े मोदी जी। ये बहुत सारा अपना अपना एजेंडा है। 600 लोगों का इनके ऊपर जो है तुरंत आ गया। ये देखिए, ये एक अच्छा है, बोल रहे हैं कि ये अपने आप को सीएम देखना चाहते हैं लद्दाख के, क्योंकि इनका मांग है लद्दाख को अलग स्टेट बनाने का। ज़रूर पाकिस्तान से गहरे संबंध होंगे, बहुत सारा एक्टिविटीज़ है। और ये है, तो लिस्ट ख़त्म नहीं होगा, मगर अल्टीमेट न्यूज़ है कि इनको पकड़ा गया है और इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है। अब देखते हैं आगे इन पे किस तरीके का एक्शन होता है। मगर आप भी अगर एनजीओ चला रहे हैं
तो सावधान रहें। एनजीओ के लिए 12/80G जो करते ही हैं उसमें हमेशा आप जो है उसका फाइलिंग भरें। FCRA है तो उसके लिए भी मेंटेन करें जो भी आपका अकाउंट्स वगैरह है। और ये बहुत सारा होता है लोग कि मेरा अकाउंट में बहुत पैसा आ गया, कैश वाइट ब्लैक ये सब चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि एनजीओ का लाइसेंस भी कैंसिल होगा और इनकी तरह हालत हो जाएगा। अगर आप नया एनजीओ बनाना चाहते हैं या पुराना एनजीओ है आपका, रूल रेगुलेशन के साथ काम करना चाहते हैं, तो हम लोग एनजीओ कंसल्टिंग का काम करते हैं पूरे इंडिया में। आपको एनजीओ बनाना हो, मंदिर का बनाना हो, मस्जिद का बनाना हो, स्कूल बनाना हो, यूनियन बनाना हो, सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं और गाइडलाइन भी करते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो हम लोगों ने दिया सोनम वांगचुक के ऊपर, ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाया करेंगे अब, जो इस तरह की सोशल चीज़ों पे हो और बिजनेस से रिलेटेड हो। बिजनेस से रिलेटेड और सोशल से रिलेटेड नहीं होगा तो हम लोग किसी का प्रमोशन करने के लिए यहाँ नहीं बैठते हैं, चाहे कोई कितना भी पैसा वाला हो, वो अपनी जगह है। हमारा अपना चैनल है, अपना बिजनेस है, अपना सिस्टम हम लोग का अपने तरीके से चलता है। जय भारत।